देखो तो मैं दिखाई दे रहा हूँ? अभी तक कहीं अभी तक नहीं दिखाई दे रहा हूँ। अब तो पेंटिंग हो रहा है। अब दिखाई दे रहा है? लाइट दिखाई दे रहा है। हाँ, लाइट दिखाई दे रहा है सर। स्लाइड दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मेन स्लाइड ही का है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। In previous classes I have taught you about the ideal solution. Let us recap the ideal solution. That solution which obeys Raoult's law at entire range of concentration and temperature is known as ideal solution. Na del V mixing and del H mixing are zero for the ideal solution. In the case of the ideal solution, the force of attraction acting between solid molecules or the solvent molecules are with the agreement with the force of attraction acting between the solute and solvent. Now those solution which does not obey Raoult's law at entire range of concentration and temperature are called non-ideal solution. In the case of the non-ideal solution, the force of attraction acting between solute molecules or the solvent molecules are not equal to or in the range of the solute solvent interaction. That is why del V mixing for such solution is not equal to 0. It may be greater than 0 or less than 0. Similarly, del H mixing for the solution, such solution is not equal to 0. For the non-ideal solution is classified into two category, that is positive deviation and negative deviation ideal solution. मतलब कि आइडियल सोल्यूशन आपका दो तरह का हो गया, एक में पॉजिटिव डेविएशन होगा, दूसरे में निगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, निगेटिव डेविएशन कब होगा, वो सुनिए। ठीक है, देखिए, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन solute and solvent is greater than that of the force of attraction as it was present in solute interaction or solvent interaction. अगर solute interaction और solvent interaction से ज्यादा force of attraction लग रहा हो किसमें, solute और solvent interaction में, तो उसमें rate of evaporation कम होगा। जब rate of evaporation कम होगा तो vapor कम बनेगा, जब vapor कम बनेगा तो vapor pressure कम होगा। That means it will show negative deviation. ठीक है, सिमिलरली when the force of attraction acting between the solid and solvent is lower than that of the solute interaction or the solvent interaction, such type of deviation is known as positive deviation because the rate of evaporation will be larger than that of the solute or the solvent. That is why there will be more and more vapor, consequently it will show positive deviation. ठीक है, अब वन बाय वन करके इसको हम लोग देखेंगे। एक साल ऐसा था, क्वेश्चन पूछ दिया था कि पॉजिटिव डेविएशन का कॉज क्या है, निगेटिव डेविएशन का कॉज क्या है। तो कॉज भी जानना है, कॉज जस्ट अभी मैं बता दिया आप लोग को कि निगेटिव डेविएशन हो रहा हो तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन एस्केपिंग टेंडेंसी उसमें कम होगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा हो तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कंसिक्वेंटली उसमें एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा। जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा तो वेपर कम बनेंगे, तो वहां पर आपका पॉजिटिव डेविएशन ये डेविएशन तो शो करेगा ही। ठीक है, तो निगेटिव को पॉजिटिव डेविएशन वर्ड क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये फिर से कब होगा ये सर, नेगेटिव डेविएशन कब होगा और पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? देखिए, सॉलिड और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके चलते एसोसिएटेड होंगे। सॉल्वेंट के बीच में फोर्स लगेगा, उन लोग भी एक दूसरे से एसोसिएटेड होगा। दोनों के बीच में अगर दोनों को हम लोग मिक्स कर दें तो सॉलिड सॉल्वेंट एक नया इंटरेक्शन बन जाएगा। तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने लगे तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा, इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स कम करेंगे। जब इवेपोरेट मॉलिक्यूल्स कम करेंगे तो वेपर कम बनेगा, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। क्लियर है ये? यस अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन में।
अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो वह कम हो, पुअर हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, देन दैट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जब कम लगेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी उनका ज्यादा हो जाएगा, वेपर इवेपोरेट हुए ज्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। क्लियर है? यस सर। चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आइए पॉजिटिव डेविएशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। स्लाइड में आप देखेंगे यहां पर इथाइल अल्कोहल है, राइट हैंड साइड में देखिए मेरा कर्सर जहां पर घूम रहा है यहां पर आपका इथाइल अल्कोहल है, और इधर आपका दूसरा मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल का है, ये तीसरा मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल का है, ठीक है। और इसके ऑक्सीजन दूसरे ये अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि अल्कोहल में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके चलते ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग किए क्या कि साइक्लोहेक्सेन डाल दिए। क्या डाल दिए? साइक्लोहेक्सेन डाल दिए। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? बोलिए नीतीश कुमार, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है जी? सर यस सर। हाँ बोलिए बेटा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या साइक्लोहेक्सेन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? साइक्लोहेक्सेन में नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, वहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, और कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड वहां होगा नहीं। जब होगा नहीं और इसको हम लोग डाल दिए, तो जब कोई सोल्यूट को हम लोग किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वह सोल्यूट कहां चला जाता है? इन बिटवीन द टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो इसको मैं स्लाइड से दिखलाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक स्लाइड देखिए आप, यहां पर देखिए इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल के बीच में जहां पर मेरा कर्सर रन कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर एक देखिए साइक्लोहेक्सेन हम बनाए हुए हैं और इसको मैं डाल दिए। तो जब सॉल्वेंट रहे आपका इथाइल अल्कोहल और उसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दिए तो वह कहां जाएगा? इन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, किसके चलते? हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। उसको क्या करेगा? यह तोड़ देगा, तोड़ देगा और क्या होगा? अपने आ जाएगा इन बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए स्लाइड को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले लग रहा था कि अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल और दो अल्कोहल के बीच में लग रहा है? नहीं सर, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो गया, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इथाइल अल्कोहल में ज्यादा था, अब जो है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो अल्कोहल के एस्केपिंग टेंडेंसी घट गया कि बढ़ गया? घट गया। कैसे? पहले अल्कोहल एक दूसरे अल्कोहल को हाथ पकड़ के बैठे हुए था, छोड़ नहीं रहा था, ठीक है। किसके चलते? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब टूट गया, पकड़ के उसको रखने वाला बेचारे को कोई नहीं है, तो वह वहां पर रहेगा कि इवेपोरेट करेगा? इवेपोरेट करेगा। तो एस्केपिंग टेंडेंसी घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गया तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए तो मैं प्रीवियस स्लाइड में बैक आता हूं। अब देखिए इस केस में यहां पर जब दो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के दो अल्कोहल में अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन डाल दिए तो साइक्लोहेक्सेन और अल्कोहल के बीच में इंटरेक्शन जो होगा पुअर इंटरेक्शन होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गया। अगर हम लोग 80 ml अल्कोहल ले लिए और 20 ml क्या ले लिए? साइक्लोहेक्सेन ले लिए, तो 100 ml होना चाहिए दोनों को मिलाने के बाद, लेकिन वहां पर 100 ml नहीं होगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। बोलो। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा। अब दोनों के बीच में आपका हीट एनर्जी चेंज होगा। जब हीट एनर्जी चेंज होगा तो डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तो डेल एच जब पॉजिटिव हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा, तो यह प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा। मतलब कि जब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा हो तो हर एक चीज आपका पॉजिटिव होगा। यही याद रखने का है, ये है आसान तरीका है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि जब पॉजिटिव डेविएशन हो तो हर एक चीज पॉजिटिव होगा। डेल एच भी मिक्सिंग जो होगा पॉजिटिव होगा, डेल भी मिक्सिंग जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और तब इसमें डेविएशन क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन हो गया इसमें। अब आइए इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझते हैं। तो ये ग्राफ हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए समझाए थे कल, आज नॉन आइडियल के लिए समझाने जा रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन के लिए समझाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर काई ए है, ठीक है, और यहाँ काई बी है। तो अगर काई ए अगर शुरू में इनिशियली यह 0 हो और इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द 1, और यहाँ देखो मैक्सिमम जाकर के 1 हुआ है, तो एज द काई ए विल इंक्रीज वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए विल आल्सो इंक्रीज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वाला जो रेड कलर का जो देख रहे हो डॉट 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 ना, आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। बट इन दिस केस मोर एंड मोर वेपर्स आर प्रोड्यूस, दैट मीन्स इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। यही वजह है कि ओरिजिनल वेपर से अब पहले ज्यादा वेपर बन गया, तो कर्व जो ब्लैक कलर का दिखाया हूं देखो ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ पीबी, एज द काई बी टेंड्स टुवर्ड्स द 1 इंक्रीजेज ना, आपका वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी विल आल्सो इंक्रीज in the normal cases, but since it is non-ideal solution it will produce more and more vapor, consequently it will show more vapor pressure, that is why the graph of PB is larger than that of the normal case। ठीक है, अब हम लोग को सम टोटल करना है, तो पीए से पीबी को जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो नॉर्मल केस के लिए ये ग्राफ था, अब एबनॉर्मल हो गया यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया तो ये ग्राफ होगा आपका ऊपर वाला। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक तो काउज याद रखना है कि काउज क्यों होता है, किसके वजह से हो रहा है। दूसरा आपको याद रखना है एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दे दिया इथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन डाल करके, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को जब एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नीतीश ज्वाइन कर लिए हो? नीतीश द्वितीय? यस सर। हाँ चलो यस चलो सर, तुम भी जॉइन बताओ हो। फिर तक। नीतीश द्वितीय से क्वेश्चन है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में जब पॉजिटिव डेविएशन होगा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? एसीटोन में सर बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। नहीं बेटा, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? इन द केस ऑफ द एसीटोन इट इज CH3COCH3, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच इज नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन पासेज टू अखिलेश। एसीटोन में अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड डाल दें तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे हम समझेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? हम रटेंगे क्यों, समझेंगे क्यों नहीं? तो हमको आप समझाइए, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में पॉजिटिव डेविएशन होगा तो कैसे होगा? नहीं पता। नहीं पता। सबसे अच्छा आंसर पासेज टू रवि। क्वेश्चन पासेज टू रवि। रवि इज देयर? क्वेश्चन पासेज टू बेगूसराय अनुराग। नो आइडिया सर। नो आइडिया, देन गेट आइडिया ना। देखो, देयर इज एसीटोन, इन एसीटोन देयर इज डाइपोल इंटरेक्शन ना, at carbon atom there is presence of double bond CO, there is CO bond in acetone, the electronegativity of oxygen is greater than that of the carbon, that is why the oxygen will get slightly negative charge and carbon will get slightly positive charge. That means it will form the dipole, and therefore there will be dipole interaction in between the two acetone molecules. And when the carbon disulfide, which is almost non-polar, it is added in the acetone, the dipole interaction will be poor, it will be broken by the carbon disulfide. That is why the escaping tendency of the acetone and carbon disulfide will increase, consequently it will show positive deviation. Now listen in Hindi। एसीटोन के केस में कार्बन
और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसके चलते पोलैरिटी डेवलप होगा, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दूसरे मोलिकुल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, डाइपोल बन गया वहां, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से इंटरेक्शन होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम लोग कह देंगे। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगेगा तो आपका कोलम्बिक फोर्सेज से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होगा, और जब जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होगा और इसी में हम लोग जब कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड कहाँ जाएगा, इट विल कम इन बिटवीन टू एसीटोन मॉलिक्यूल्स और वहां के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को वीक कर देगा, जिसके चलते सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो पुअर हो जाएगा। जब इंटरेक्शन पुअर हो जाएगा तो होगा क्या कि एस्केपिंग टेंडेंसी एसीटोन और डाइसल्फाइड का दोनों का इंक्रीज कर जाएगा, जिसके चलते वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ द बेंजीन एंड एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। ठीक है, इसके बाद इथाइल अल्कोहल और वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर है। तो प्रीवियस क्लास में हम किसी एक बच्चे से क्वेश्चन भी किए थे कि इथाइल अल्कोहल में वाटर डाल दें तो वॉल्यूम जो होगा, सपोज कि इथाइल अल्कोहल हम लोग 80 ml ले लिए और वाटर ले लिया कितना 20 ml, तो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए था 100 ml, लेकिन 100 ml से क्या होगा, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन शायद आई थिंक कि अनुराग से पूछे थे। ठीक है, तो इसमें वजह क्या हो गया, जब अल्कोहल है या वाटर है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही अल्कोहल में हम लोग वाटर अगर हम लोग डाल देते हैं तो होगा क्या, जो अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा था वो टूटेगा। जब टूटेगा तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो ये पॉजिटिव डेविएशन हमको शो करने लगेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निगेटिव डेविएशन में देखिए, निगेटिव डेविएशन में जितना चीज होगा सब कुछ निगेटिव होगा। जैसे डेल भी निगेटिव हो जाएगा, डेल भी मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, डेल एच निगेटिव हो जाएगा, और डेल एच मिक्सिंग जब निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आपको एक्सोथर्मिक केस में होता है। यह रिएक्शन जो होगा, ये प्रोसेस जो होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। अब आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं इन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो देखो एसीटोन डाइपोलर है, देखो कर्सर को ध्यान से देखो, इसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है। कहां से डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं दिखलाने की कोशिश करता हूं पॉइंटर लेकर के। देखो ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में होगा क्या आपका कि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा, क्लोरीन के तरफ जाएगा ना। तो क्लोरीन पर आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इन द पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द कार्बन atom of the chloroform, consequently its electronegativity will increase, therefore it will withdraws a bonded electron of the hydrogen atom, consequently hydrogen will get स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगेगा, और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगने लगेगा तो पहले से जो आपका लग रहा था कौन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उससे ये ज्यादा इंटरेक्शन होने लगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, दैट मीन्स कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा लगने लगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर निगेटिव डेविएशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम जाएगा, और जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम जाएगा तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा आइडियल, ये आइडियल सॉल्यूशन से, तो इसको हम लोग निगेटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन कहेंगे। एक तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन हालांकि कार्बन से अटैच है, लेकिन 3 क्लोरीन एटम है वहां पर, जिसके चलते कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कंसिक्वेंटली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन को पोलर हाइड्रोजन बना दिया। Therefore this hydrogen will interact with the oxygen of the acetone and consequently their escaping tendency will be very poor. ठीक है, अब आइए ग्राफ में देखिए, अगर नॉर्मल केस था पीए, तो देखो पीए का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, पीबी का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है नॉर्मल के केस में, और पी टोटल तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन एस्केपिंग टेंडेंसी कम होने की वजह से पीबी देखो नीचे गया नॉर्मल बिहेवियर से, पीए भी आपका जो है, पीए को भी देखिए नीचे की तरफ है, ये मतलब आइडियल से कम है, तो टोटल जो होगा वो भी आपका कम होगा। ठीक है,
अब आ जाइए, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म और डाई ईथर। डाईइथाइल ईथर या ईथर कह दिए, दोनों एक ही चीज है। तो क्लोरोफॉर्म और डाईइथाइल ईथर के बीच में भी यहाँ इंटरेक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन और एनिलीन। तो एसीटोन तो पोलर ऑलरेडी है आपका, एनिलीन है तो एनिलीन आपका बेंजीन से लगा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पोलराइज कर जाएगा, जिसके वजह से एसीटोन और एनिलीन के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, फिर हो गया आपका एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन, इसके बाद हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पायरिडीन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, कम से कम वह एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। आई थिंक यह एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही होगा। चलिए आगे बढ़े, या क्वेश्चन है कोई माइंड में तो पूछिए। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू Sir, लिसनिंग में? difference between ideal solution and non-ideal solution. हाँ बेटा, चलिए अब आ जाइए, डिफरेंसेस तुरंत यहाँ पर हम लोग समअप कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक साल क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो आइडियल सोल्यूशन उसको हम लोग कहेंगे जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, कब? at entire range of temperature and concentration, while non-ideal solution does not obey Raoult's law at entire range of concentration and temperature. In the case of the ideal solution, del V mixing and del H mixing is equal to 0, while for the non-ideal solution, del H V mixing, del H mixing is not equal to 0. Is it clear now? तीसरा जोड़ सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में उतना ही फोर्स लगता है जितना सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में था, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स लगता है उतना नहीं लगता है, चाहे तो ज्यादा होगा या कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? सॉलिड इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है? रंजन डेहरी ऑनसॉन, ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है बेटा, देखिए अब आ जाइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, कोई सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी, ठीक है, which depends only on the number of the solid particle and is independent of the nature of the solute, ठीक है, और the size is known as कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वह सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर ही डिपेंड करे, उसके नेचर पर, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करे, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, रिजल्ट प्रिंट हो गया सर, और उसको क्रॉस चेकिंग भी कर लिया हूँ। इसके बाद 40 फॉर्म दे दिए थे नौशाद जी को, 40 फॉर्म में मैं रख लिया था सर, और मैं 40 बच्चों के गार्जियन से कांटेक्ट कर लिया हूँ, एक्सेप्ट 1 और 2 केसेज, और एक ग्रुप, ये व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना लिया हूँ 6 वालों के साथ। अब नौशाद जी से फॉर्म लेकर के कुछ और गार्जियन को उसमें जोड़ दूंगा सर, और आज रजिस्ट्री किसी भी हाल में कर दूंगा सर। जी सर। सर उस सर्कुलर एक आरओ से आ गया है, उसमें वो लिख दिया है कि क्या कहा जाता है, 1 से 5 जुलाई के बीच में आपको गार्जियन को बुलाना है टीसी के साथ। हाँ जी सर, 2 सेशन रखेंगे सर, आरओ के हिसाब से कर देंगे। एक सेशन में रख देंगे 12 बजे तक 10 आदमी, और सेकेंड सेशन में रख देंगे 10 सर। जी 20 आदमी करके खत्म कर देंगे 4 दिन में सर। हाँ जी सर, और उसमें करने जा रहा हूँ एक चीज और सर, जो गार्जियन होंगे वो मेल पर हम लोग जो इंस्ट्रक्शन आरओ से जो आया है सर कल मेल, या आप भी भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पर, मेल पर मंगाना है तो विद्यालय के मेल पर मंगा लेंगे और उसको प्रिंट करा के स्क्रूटनी कर लेंगे सर, उसके हिसाब से फिर गार्जियन को टाइम दे देंगे सर व्हाट्सएप वगैरह पर। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। बने हुए हैं ना? यस सर। अच्छा, हैव यू लिसन द डेमोक्रेसी? हैव यू लिसन द वर्ड डेमोक्रेसी? Yes. Yes sir. What is democracy? Yes sir. Is it depends on the religion? No sir. Exactly. It is depend on black and white, small, tall, dwarf, मोटा, पतला,
अमीर No, sir. गरीब, No, sir. Only on the no, majority. democracy does not depend on the साइज ऑफ द पीपुल ना, कलर ऑफ द पीपुल, ठीक है, अमीर गरीब इस पर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पीपुल ना, दैट इज व्हाई colligative property is also known as a democratic property. What is democratic property? That property of the solution which depends only on the number of the solid particle and is independent of the nature of the solid and its size. Such type of properties are known as colligative property. It is also known as democratic property. Why? Because democracy does not depend on the size or the nature or amiri garibi or the color of the people. It only depends on the number of people which have right to cast the vote. Similarly, colligative property also depends on the number of the particle. That is why sometimes colligative property is also regarded as democratic property. Is it clear now? या फिर से Clear है sir. ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह के हो गए। पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पहला रिलेटिव, मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कुछ कंडीशन होता है, किससे पूछ दे? अखिलेश से। अखिलेश बताइए, नेसेसरी कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनीवन? नेसेसरी कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आइडियल सॉल्यूशन सर। आइडियल सॉल्यूशन किस, आई थिंक अनुराग की आवाज है ये। चलिए नेक्स्ट। यस सर। ठीक है बेटा, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई दूसरा जवाब दीजिए। प्रवीण तुम बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं पता। नहीं पता। बहुत अच्छा आंसर। रवि जुड़ा है कि नहीं अभी तक? नीतीश द्वितीय? नीतीश नहीं पता। नहीं पता है। चलिए सुनिए, पहला है कि मोलिकुल्स, दैट इज सॉल्यूट मोलिकुल्स, शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट मोलिकुल्स। सॉल्वेंट मोलिकुल के साथ ना तो उसे एसोसिएट करना होगा ना डिसोसिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl पानी में डाल दीजिए तो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिसोसिएट कर देगा। दैट मींस NaCl विल नॉट शो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर नाउ? Similarly, acetic acid, when the acetic acid is added to the water, it will associate, it will dimerize। ठीक है, यह डाइमराइज करने लगता है एसिटिक एसिड। तो होगा क्या आपका, जब डाइमराइज कर जाएगा तो यहाँ पर या वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने लगेगा यह, तो एक्चुअल बिहेवियर जो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करने लगेगा, मतलब कि डेविएशन आ जाएगा। तो सॉलिड मॉलिक्यूल शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, दैट मीन्स शुड neither associate nor dissociate or does not ये क्या कहा जाता है, interact with the solvent molecules, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे ग्लूकोज पानी में डाल दो, ना तो एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा। ठीक है, ग्लूकोज शो कर देगा तुमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यूरिया ले लो, यूरिया का फॉर्मूला कौन बताएंगे, किनसे पूछ लूं? रिया कुमारी, आर यू लिसनिंग में? रिया, अलका, नीतीश द्वितीय, नीतीश द्वितीय, एनीवन? NH2CO CH4N2। हाँ, NH2CO ऐसे याद करो बेटा, आसान, ऐसे याद करना आसानी होता है। NH2 सिंगल बॉन्ड CO NH2 ना, ये यूरिया हो गया, यानी कि N2H4CO, ये फॉर्मूला हो जाएगा यूरिया का। ठीक है, तो पानी में डाल दीजिए तो ना तो ये एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा, नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर देगा। अच्छा, हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या कहा जाता है, क्या पूछ लें, एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी में डाल दें तो बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा?
नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वेल डन। नहीं करेगा क्योंकि ये पानी में डिसइंटीग्रेट कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। चलिए, तो एक कंडीशन हो गया कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि सॉलिड को ना तो एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट करना चाहिए। दूसरा कंडीशन है सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में यह एप्लीकेबल नहीं हो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं जो मैं बात बताया। कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कंडीशन था सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। डाइल्यूट की स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तुम लोग सुधार करके लिख लेना। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो गया आपका, सोल्यूट शुड नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, दैट मींस सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब है कि वह डिसइंटीग्रेट करेगा या एसोसिएट करेगा। ठीक है, चलिए बेटा यहां से क्वेश्चन पूछिए। कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीनों पॉइंट क्लियर है या फिर से बोलूं? हेलो, सर डाइल्यूट होने का रीजन? डाइल्यूट अगर होगा तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन होगा ये। और डाइल्यूट में भी वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी वर्ड छूटा हुआ है, वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा होता है फैक्टर जिसको हम लोग निग्लिजिबल करते हैं कैलकुलेशन में, इसीलिए डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होगा, और जब मोलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होगा, सेपरेटिंग डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा तो मोलिक्यूल्स एक तरह से एसोसिएट करने लगेगा, इसीलिए डाइल्यूट होना चाहिए। क्लियर है ये? ये अनुराग, यस सर, अनुराग क्लियर। क्लियर है? ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट यस सर, स्लाइड की तरफ बेटा बढ़ रहा हूँ। आइए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी हम लोग सॉल्वेंट ले लिए, ठीक है, और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। कल पढ़ाए थे ना, when non-volatile solute is added to the solvent, some of the solvent molecules are engaged in holding the non-volatile solute. Those molecules will not evaporate. That means the escaping tendency or evaporating tendency of the solution will decrease. This is known as क्या कहा जाता है, lowering in vapor pressure. And when it is related with the original solvent, then it is known as a relative lowering in vapor pressure. What is the cause of lowering in vapor pressure? तो escaping tendency molecules का घट जाना is the main reason ना for the lowering of vapor pressure. ठीक है, and the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute will be only due to the solvent molecules, not due to the solute molecules, as these are non-volatile, they will not evaporate at all. Consequently, their contribution towards the vapor pressure will be negligible. Is it clear now? स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो अब कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। P यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, मतलब जहां ए हो गया आपका सॉल्वेंट, तो काई ए हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो पी ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, व्हिच इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। देखो ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, ये रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से ये हम लिख दिए। किसके हिसाब से लिखे, रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से लिख दिए। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और आप जानते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, which implies chi a is equal to 1 minus chi b. Now putting the value of chi a in above equation, we will get pa is equal to p naught a into 1 minus chi b, which implies pa is equal to p naught a minus p naught a into chi b, which implies pa naught minus pa, just rearrange किया हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट काई बी। और रीअरेंज करने के बाद हम लोग किए क्या, हम लोग को फाइनल एक इक्वेशन देखो ये आ गया,
ये क्या है आपका, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पहले तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को एक बार फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूंगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट ए मान लिए, ठीक है। अब हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम जाएगा, तो हम लोग को डिफरेंसेज निकालना होगा। जब डिफरेंसेज निकालेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए हो गया, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। कितना घट गया, तो दोनों के डिफरेंसेज निकाल दिए तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं निकल गया, बोलो। और उसको ओरिजिनल यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिए, तो इस रेशियो को, द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, और यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो पूछो, एनी क्वेश्चन, एनीवन? अरे कुछ तो बोलो, आर यू लिसनिंग और नॉट? अखिलेश, सर आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो अखिलेश, यस सर, मैं कनेक्शन हट गया था। यस सर, आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ अभी आ रही है सर, कनेक्शन हट गया था। अच्छा, हट गया था। अनुराग? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो यहां पर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर मैं क्वेश्चन पूछूं? रिया क्लास सुन रही हो या नहीं? रिया सिंह? यस सर, अभी सुनाई दे रहा है, उस हाँ। समय नहीं दे रहा था। अच्छा, पहले तो सुनाई नहीं दे रहा था तो फोन करती ना, बोलती कि सर सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन तुम लोग करोगे या मैं करूं? हम तो सुने ही नहीं सर, फिर से समझाइए नहीं इसको। फिर से समझा दें अखिलेश? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझा रहा हूं। अब देखो, पहले भी पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में नल वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से होगा क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। क्यों होगा ये बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सम ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स विल बी एंगेज्ड इन होल्डिंग द सॉल्यूट मोलिक्यूल्स व्हिच विल नॉट इवेपोरेट, consequently the escaping tendency of the solvent molecules decreases, that is why there is lowering in vapor pressure. Is it clear now? ये क्लियर है? यस सर। अब दोनों Yes, का sir. डिफरेंस निकाल दिए, कितना के डिफरेंस जा रहा है। तो चूंकि अब अखिलेश से ही क्वेश्चन रहेगा, सॉल्वेंट के ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सॉल्वेंट का ज्यादा है। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा दिए, जो डिफरेंसेज आया वही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ या नहीं? यस। हो गया, ठीक है। अब देख लो, अब हम लोग किए क्या, चूंकि ये सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन का जो आपका वेपर ये आएगा, वेपर प्रेशर आएगा, सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन कितना % होगा? 0%। 0% एग्जैक्टली। तो जो भी होगा, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट पे डाल दिया जाए और एट ए गिवन टेम्परेचर, partial pressure of the solution या total pressure of the solution is only due to the solvent molecules, ठीक है, and it is directly proportional to the mole fraction of the solvent. तो मैथमेटिकली इसको जो हम सर्किल किए हुए हैं, अभी सर्किल किए ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, रॉल्स लॉ के हिसाब से लिख दिए, Pa is directly proportional to chi A, which implies Pa is equal to P naught A into chi A, where Pa naught क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as vapor pressure of pure solvent। अब यहाँ पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, chi A plus chi B is equal to 1। आप जानते हैं ये इक्वेशन ना, chi A प्लस chi B इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, chi A इज इक्वल टू 1 माइनस chi B?
अब इसका वैल्यू हम यहाँ काई ए की जगह पर पुट कर दिए, देखो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो ये रिलेशन जो हम यहाँ पर इस बॉक्स बना करके घेरे हुए हैं, यहाँ पर देख लो पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए आ गया इक्वल टू काई बी ना। तो यही इक्वेशन आ गया किसके लिए, आपके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डिफाइन करना होगा अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, तो कैसे डिफाइन होगा, इट इज रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर to that of vapor pressure of pure solvent when non-volatile solute is added to the solvent and it is equal to mole fraction of the solute. Raoult's law यहाँ से पूछ सकता है what is right Raoult's law for relative lowering in vapor pressure, तो आंसर क्या हो जाएगा, at a given temperature relative lowering in vapor pressure is directly equal to mole fraction of the solute. This is known as Raoult's law for relative lowering in vapor pressure. यह बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करता है या पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको मैं डिस्कस किया हूं। लेकिन न्यूमेरिकल देखो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और बोर्ड में न्यूमेरिकल आने का चांसेज 200% है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सीरियसली इसको लीजिए आप लोग। आगे बढ़े। हेलो हेलो, यस सर। क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे या फिर मैं यहां से पूछूं? मैं चाह रहा था कि तुम सर लोग आप ही पूछिए सर। अच्छा परवीन, परवीन इज देयर? यस सर। क्वेश्चन पूछोगे Yes, या sir. मैं पूछूं? पूछिए सर। ना तुम पूछो, चलो सुनो। डिपेंड किस पर करता है सर? क्या चीज बेटा? सर हाँ बोलिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, उस पर डिपेंड कर गया। अगर वोलेटाइल डालते तो होता ही नहीं, नॉन वोलेटाइल था, एरिया घट गया, ठीक है, इसीलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। चलिए क्वेश्चन आपको ये पूछना था कि सर हम कैसे समझें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि हाउ कैन यू से that relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. This question is passes to Anurag Thakur. सर नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। कैसे हम समझे, वहां मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन को सर नंबर ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। वेल डन। मोल फ्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसका मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। दैट इज व्हाई इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर है जी? यस इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन yes, sir. वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। एंड सॉल्यूट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बताइए 11 बजे से दूसरा भी क्लास है कि आगे बढ़ाएं? चलिए देखिए आगे बढ़ाइए। ठीक है बढ़ा रहा हूं, कम से कम 10 मिनट तो बढ़ा ही दूंगा। अब देखो इस इक्वेशन को जो यहाँ बॉक्स में मैं लेके चला हूं, देखो यहाँ पर बॉक्स में जहां डबल टिक किया हूं मैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मेथड से हम लोग मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अब सुनो ध्यान से। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एन बी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ ये वेट अपॉन मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय आपका मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो फिर से वहां पर लिख दिए एन बी अपॉन एम बी, यानी कि मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और वहीं से मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एमबी का वैल्यू निकाल दिए। तो हम लोग व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इट इज यूज टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना। क्या है फॉर्मूला आपका,
पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, और काई बी में वैल्यू हम लोग रख दिए, उसको तोड़ दिए, क्या मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन ना, सबका वैल्यू हम लोग अलग अलग बाइफरकेट करते चले गए, तो वहाँ सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल हो गया, सॉल्वेंट दोनों को वैल्यू पुट कर दिए वेट पर मोलिकुलर वेट करके, वहीं से मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट निकल गया, उसका वैल्यू निकाल दिए। दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी with the help of the relative lowering in vapor pressure, which is a colligative property which can be used to calculate the molecular weight of the solute. Clear है? बोलो परवीन। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज ही पढ़ा दो या कल? कल सर इसको कल पढ़ा दें। एजियोट्रॉप्स क्या होता है सर? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हाँ पढ़ाएंगे अलग से बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर मैं अलग से पढ़ाऊंगा। वैसा देखो एजियोट्रोप पूछ दिया तो सुन लो, ठीक है, अलग से क्या, तो यहीं पर तुमको मैं बोल ही दे रहा हूँ। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बेटा देखो, जिसका मीनिंग होता है बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वैसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट साथ साथ इवेपोरेट करते हों, बॉयल करते हों, वैसे मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, ठीक है, पॉजिटिव एजियोट्रोप और निगेटिव एजियोट्रोप, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कहीं ना कहीं मैं इसको इंट्रोड्यूस अलग से फिर से करूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा देता हूं फिर, आज नहीं, हाँ बोलिए बेटा। कल सर। कल, ठीक है, कल सर, कल। ठीक है, ओके बाय। बाय सर।